हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं, एक लेटेस्ट जजमेंट का हवाला लेते हुए। जजमेंट रिसेंटली अभी आया है और ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि कल इस चैनल पर कानूनी सोच पर 5:30 बजे से 6 बजे तक लाइव प्रोग्राम हुआ था और बहुत से लोगों को ये पता नहीं है। बहुत से लोगों के कमेंट भी आए, सर हमने तो बाद में थंबनेल देखा, हमें पता ही नहीं चल पाया। तो अब से दोस्तों हर संडे को 5:30 बजे से 6 बजे तक लाइव प्रोग्राम रहेगा कानूनी सोच पर, और 5 से 5:30 बजे तक रहेगा दूसरे चैनल सोच पर प्रहार पे। तो अगर आपने चैनल्स को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन लाइव्स की जानकारी तुरंत मिल सके और आप उस लाइव को अटेंड कर सकें। दोस्तों, आप 5 से 6 संडे वाले दिन अपनी क्वेरीज के साथ बैठ सकते हैं और लाइव प्रोग्राम देख सकते हैं। काफी हद तक आपके समाधान मिल जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेश्चंस क्वेरीज होती हैं और जब हम तमाम प्रकार के अपने जैसे लोगों को देखते हैं लाइव प्रोग्राम में जुड़ते हुए, अपने सवाल पूछते हुए और उनका क्या जवाब हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम्स बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाती हैं। तो आप इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। आप ही लोगों के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। तो चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, ये मुद्दा बेल से संबंधित है। मैं इस मामले में क्या हुआ उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं केवल आपको टू द पॉइंट बता रहा हूं कि इस जजमेंट से आपको क्या सीखने को मिलता है। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो प्राइमा फेसी वीडियो में सुनकर के लोगों को यह तो पता चल गया कि प्राइमा फेसी, लेकिन उसकी गहराई कितनी है वो अभी भी लोगों को नहीं पता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कहते हैं क्वेश्चन जो है वो प्राइमा फेसी फैक्ट्स पर होती है, डिसमिसल पिटीशन, डिस्चार्ज पिटीशन प्राइमा फेसी ग्राउंड्स पर डलती हैं। इसी तरह से दोस्तों जो बेल भी होती है वो कभी मेरिट के बेस पे नहीं जाती, वो भी प्राइमा फेसी कुछ तथ्यों के आधार पर बेल एप्लीकेशन बनती है। अब जो कॉग्निजेंस ऑर्डर होता है इनिशियली, वो भी प्राइमा फेसी तथ्यों के आधार पर होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो केवल प्राइमा फेसी तथ्यों के आधार पर होती है, यानी मोटा मोटा ऊपर से देखा और एक अंदाजा लगाया और उस अंदाजे के बेस पे आपको रिलीफ दे दिया या फिर आपके अगेंस्ट कॉग्निजेंस ऑर्डर पास हो गया। अब ऐसे मामलों के अंतर्गत आप लोग क्या करते हैं, उस कॉग्निजेंस ऑर्डर में अगर आपके फेवर में कोई चीज आ गई आप उसको पकड़ते हैं, साहब हमारे तो ये फेवर में, इससे हमें फायदा मिल जाएगा। ऐसे ही कई बार आपकी बेल होती है, एंटीसिपेटरी बेल होती है, उसके ऑर्डर में आपके फेवर में कुछ लिखा हुआ जाता है, आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ते हैं और बाद में उसका रेफरेंस लेने की सोचते हैं या उसका लाभ किसी अन्य केस में लेने की सोचते हैं कि भाई हमारे फेवर में ये चीज आ गई। या फिर कभी कॉग्निजेंस ऑर्डर में आपके अगेंस्ट कोई चीज लिखी गई या बेल एप्लीकेशन में आपके अगेंस्ट कोई चीज लिखी गई और दूसरी पार्टी ये सोचती है चूंकि वहां पे आपके अगेंस्ट लिखा गया तो उसको यूज करके वो आपको हानि पहुंचाएगी किसी अन्य केस में, डीवी एक्ट के केस में या मेंटेनेंस में या किसी फर्दर और दूसरे केस में। ठीक, तो ये यानी प्राइमा फेसी जो ऑर्डर हुए हैं वहां पे जो फाइंडिंग्स आई हैं उन फाइंडिंग्स का उपयोग करते हुए दूसरे केस में लाभ लेना आपके द्वारा या आपके अपोजिट पार्टी के द्वारा, यह मुद्दा है। तो दोस्तों, क्या ऐसा किया जा सकता है? इस पर केरला हाईकोर्ट का भी अभी एक जजमेंट आया है रिसेंट। उन्होंने यहां पर एक लाइन बोली, प्राइमा फेसी फाइंडिंग एट बेल स्टेज नॉट बाइंडिंग ऑन ट्रायल कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ अगर हम साधारण लैंग्वेज में इस बात को समझें कि यदि कोई भी चीज आपके फेवर में आई है या दूसरी पार्टी के अगेंस्ट आई है और आप उसको ट्रायल में बोलो कि नहीं मेरे तो बेल एप्लीकेशन में यह लिखा हुआ था, तो उससे ट्रायल कोर्ट बाउंड नहीं है आपकी बात को मानने के लिए, उस ऑर्डर में लिखी हुई बात को मानने के लिए, और ना ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आपका है वो बाउंड है उस बात को मानने के लिए जो कि बेल की फाइंडिंग में लिखी गई है। क्योंकि दोस्तों जो बेल का ऑर्डर है वो प्राइमा फेसी तथ्यों के आधार पर हुआ। कोर्ट ने देखा चलो जी इंडिया का नागरिक है, कोर्ट ने देखा चलो भैया ये पहले किसी अपराध में नहीं रहा है, कोर्ट ने देखा चलो अपराध छोटी प्रकृति का है, चलो बेल दे दो। मेरिट नहीं देखी, केवल आपको कुछ प्राइमा फेसी तथ्यों के आधार पर बेल दे दी कि हमें देख करके ऐसा लगता है कि भैया ठीक है, इसने कोई मतलब है कोई साक्ष्यों में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेगा, बेल दे सकते हैं, दे दी। अब वहां पर जो आपके पक्ष में आ गया उस लाइन को पकड़ के आप चले जाओ, क्योंकि आपकी बेल देते हुए आपके केस के मेरिट को थोड़ी ना कोर्ट ने ध्यान में रखा, वो तो बस ऐसे ही हल्का सा ओवरव्यू लेकर के दे दी गई। तो उन फाइंडिंग्स का आप कहीं और उपयोग नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपके फेवर में है चाहे वो दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में है, ना आप कर सकते हैं ना दूसरी पार्टी आपके अगेंस्ट उनका यूज कर सकती है। जो भी बेल के प्राइमा फेसी ऑर्डर होते हैं उनमें जो भी फाइंडिंग होती है उससे ट्रायल कोर्ट बाउंड नहीं है, वो मानने के लिए ट्रायल कोर्ट जो है बाध्य नहीं है। तो दोस्तों ये चीज आपको भी समझनी चाहिए। डिस्चार्ज एप्लीकेशन, डिसमिसल एप्लीकेशन, क्वाशिंग पिटीशन, बेल एप्लीकेशन, एंटीसिपेटरी बेल, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो प्राइमा फेसी ग्राउंड पे हैं। तो इनके अंतर्गत जो लिख करके आता है उस पर आपको बहुत ज्यादा रिलाय नहीं करना चाहिए कि मेरे फेवर में आ गया, या बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए कि मेरे अगेंस्ट लिखा हुआ आ गया, या बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि दूसरी पार्टी के अगेंस्ट लिखा हुआ आ गया, क्योंकि ये सब प्राइमरी फाइंडिंग्स होती हैं। तो प्राइमरी फाइंडिंग्स का कोई बहुत ज्यादा मतलब होता नहीं है। मेन जो होता है वो जब ट्रायल चलता है उसके बाद जो फाइंडिंग्स निकल करके आती हैं उससे फर्क पड़ता है। अगर वो आपके फेवर में निकल करके आई है, फाइनल जजमेंट में कुछ आपके फेवर में निकल के आ गया है, तो वो चीज आपके काम आएगी,
ये जो चीज है ये आपके काम नहीं आएगी अगर आप इसको आधार बना करके कुछ नया करने की कोशिश करोगे। कई बार मैंने सुना कि सर बेल में ऐसा लिखा हुआ आ गया दूसरी पार्टी के अगेंस्ट, क्या मैं डिफेमेशन फाइल कर दूं? नहीं होगा। यही चीज यहां पे बताई गई है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करोगे, आप केस फाइल भी कर दोगे, तो वो आपका एक बोगस केस होगा जो आगे जाके खारिज हो जाएगा या फिर दूसरी पार्टी के फेवर में चला जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करना। अगर कुछ कंक्रीट है तो आप करिए, अगर कंक्रीट नहीं है तो फालतू की चीजों में पढ़ना उचित नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। एक मेरे क्लाइंट है काफी अच्छे, उनके मामले में कल उनको एक मैसेज आता है और वो मुझसे पूछते हैं क्या इस मैसेज के बेस पे मैं कोई केस कर दूं। उस मैसेज को जब पढ़ा जाता है तो उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि क्राइम बनता हो। एक नॉर्मल मैसेज था जिसमें उनको किसी ने कोई एडवाइस दी थी। अब ये कहां से क्राइम हो गया? वो कह रहे हैं मुझे पता है कि वो गलत है। अब आपको पता है ठीक है, मेरे को पता है कि वो गलत है, दूसरी पार्टी से मिले हुए हैं, वो तो आपको पता है ना। उनके मैसेज से एक न्यूट्रल पर्सन क्या सोच रहा है, मैं क्या सोच रहा हूं, तो जो मैं सोच रहा हूं वही तो कोर्ट भी सोचेगी। एक न्यूट्रल पर्सन क्या सोचेगा कि भाई इस मैसेज में तो जस्ट आपको एक एडवाइस दी हुई है, तो ये कहां से जो है आपके ऊपर क्राइम हो गया। अब वो उस एडवाइस का मतलब निकाल रहे हैं, इसका मतलब ऐसा है, वो दूसरी पार्टी लड़की वालों से मिले हुए हैं इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। वो सब आपकी इंटरप्रिटेशन है, वो सब कोर्ट में नहीं चलेगी। अगर उस मैसेज में डायरेक्टली कोई थ्रेट आपको किया गया होता, कोई धमकी आपको दी गई होती किसी भी तरह की, या किसी और तरीके से इनडायरेक्टली आपको नुकसान पहुंचाने की बात की गई होती या डायरेक्टली की गई होती, तो फिर उस केसेस में आप उस मैसेज के बेस पर पे जा सकते थे, अदरवाइज नहीं। इसी प्रकार से एक मामले में क्या था कि मेरे को तो जो है अपोजिट पार्टी की कॉल आई, मैंने उठाई नहीं, तो क्या उसके बेस पर मैं केस कर सकता हूं? ये क्या बात हुई साहब? अगर मैं उठाता तो मुझे थ्रेट देते, तो आप क्या दिखाओगे कॉल रिकॉर्ड में कि मुझे 2 कॉल आई और मैंने उठाई नहीं, मिस कॉल में चली गई, तो ये कहां से क्राइम हो गया? तो थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है अपने को कि हम कर क्या रहे हैं। अगर इस तरह की चीजों के बेस पर हम केस लेकर के आते हैं तो आगे जाकर के उसने खारिज होना है या इनिशियल स्टेज पे ही आपका नुकसान हो जाना है। कोई मतलब नहीं है, दूसरी पार्टी और उल्टा आपके ऊपर कुछ ना कुछ कर देगी। तो इसलिए आपके पास अगर कुछ पुख्ता हो तो ही जाएं, वरना आगे ना जाएं। और दोस्तों जजमेंट है जो, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।